आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आएँ और उसे सिजदा करें, उसकी नेमतों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके कदमों में झुक जाएं। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने आज तक हमें संभाला हुआ है, अपनी पनाह में रखा है, सलामती बख्शी है, हर तरह की वबाओं बीमारियों से उसने बचा के अपने परों के साए के नीचे महफूज रखा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप भी खुदावंद की सलामती में होंगे। खुदावंद ने आप सबको भी अपनी पनाह में रखा है, सेहत सलामती बख्शी, ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी की नेमतों से माला माल किया है। हम सब मिल के उसका शुक्रिया अदा करें और शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम उसकी रिफाकत में आते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी रहमतों बरकतों को याद करते हैं, उसके फजल को याद करते हैं और उसके ज़िंदा कलाम में से हम शेयर करते, बरकत पाते और तकवीयत पाते हैं उसके कलाम के वसीला से, क्योंकि उसका कलाम ज़िंदा और मुअस्सर है। उसका कलाम दोधारी तलवार है। इस कलाम के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कलाम हमें संभालता है, जो हमें ईमान की तकवीयत अता करता है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं तो हम बरकतें पाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो उसके कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। हम सबको खुदावंद ये फजल बख्शे कि हम हमेशा उसके कलाम को पढ़ते रहें, उसके कलाम को सुनते रहें और उसके कलाम को पढ़ के उस पर अमल करते रहें और ईमान में मजबूत होते चले जाएं, उसकी पैरवी करते चले जाएं और हमेशा उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अफजल दर्जा दें। मैं आप सबके लिए भी दिल की गहराइयों से बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। जो हम सब मिल के इस रिफाकत में बैठते हैं, हमारी बहनें भी जो वो आती हैं, रिफाकत रखती हैं, बरकत पाती हैं और कलाम को सुनती हैं और अपनी अपनी गवाहियाँ भी एक दूसरे के साथ वो शेयर करती हैं, जिसके वसीला से खुदावंद हमें बरकत देता है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलती है, क्योंकि वो इस लायक है। बुजुर्गी के लायक वही है, हशमत के लायक वही है, हमद के लायक वही है, तारीफ़ के लायक वही खुदावंद है जिसने आज तक हमें संभाला हुआ है। सो आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, उसे सिजदा करें और दुआ करें कि खुदावंद इस रिफाकत की इबादत में, जो हम रिफाकत सारी बहनें मिलकर रखती हैं और आप भी हमें ज्वाइन करते हैं, खुदावंद हम सबको बरकत दे। और हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और मैं दुआ के लिए अपनी प्यारी बहन सिस्टर नुसरत को कहूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के हजूर में झुकें और अपनी मुनाजात को उसके हजूर में रखें, क्योंकि वो कादर है और हर एक नेमत और बख्शिश उसके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदाई कादर हम तेरा शुक्र करते और तुझे सिजदा करते हैं। सारी सताइश
उनके लायक खुद फक्त तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम यास्मीन के लिए, खुदाम जो कि खुदाम खुदा इस प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं और खुदाम खुदा बड़ी तैयारी के साथ खुदाम खुदा वो तेरे हजूर में आती हैं और तेरे बंदियों के लिए खुदाम जो मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं उन सब के लिए रूहानी गुज़ा को तैयार करती हैं। हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। तेरे यीशु मसीह नाम से खुदाम खुदा मैं उनके लिए और ज़्यादा बरकत चाहती हूँ, रूहानी नेमतें चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। इस तरह से खुदाम खुदा उन तमाम बहनों के लिए खुदाम खुदा जो इस ग्रुप को ज्वाइन करती हैं, जो टीवी के ज़रिए से ज्वाइन करती हैं, तेरी सलामती मांगती हूँ खुदाम, तेरी पाक नेमतों को मैं उनके लिए मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। ऐ खुदाम अपने मुल्क की हालात को खुदाम तेरे हजूर में लाती हूँ। ऐ खुदाम तेरा डर, तेरा खौफ, तेरी मोहब्बत खुदाम खुदा ओ खुदाम हुक्मरानों के लिए मांगती हूँ। हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र हो। ऐ खुदाम जबकि इसराइल जंग की हालत में है खुदाम इसराइल की सलामती मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ओ खुदाम वो तमाम मुल्क खुदाम खुदा जो कि खुदाम खुदा ललकार रहे हैं, ऐ खुदाम ओ तू उनके साथ खुदाम खुदा हो। खुदाम तू उनसे कलाम कर और खुदाम खुदा अपने बंदों को रिहाई दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्र हो कि वो हमें अपनी पनाह में रखता है। जिस तरह कि आप आजकल देखते हैं कि हालात दुनिया में कैसे हैं, बेशक ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब उसका आना होगा तो कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, जंग जदल होगा। लेकिन हमने खुदावन से इत्मीनान, अमन और सुकून मांगना है। कत्ल व गारत हो रहा है, लेकिन खुदावन ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये सब कुछ है अपना सुकून, अमन और सलामती भेजे, लोगों की हिफाजत करे। बेशक तू जल्द आने वाला है, हम तेरे मुंतज़िर हैं, हम तेरे दीदार के तालिब हैं। तू आने वाला है, हम सबको तैयारी की रूह बख्श। हम अपनी रूह को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें कि तू आए तो हम हवा में उड़ के तेरा इस्तकबाल करें। हालात कैसे भी हों, लेकिन तू अपनी कलीसिया को, अपने खून खरीदे लोगों को ईमान की पुख्तगी अता करता है, मजबूती अता करता है, ताकि खुदावंद हम इन हालात से घबरा ना जाएं, बल्कि मजबूत हों और इब्लीस का डट कर मुकाबला करें। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो खुदावंद से हम ईमान मांगते हैं, कुव्वत मांगते हैं, दिलेरी मांगते हैं, ताकि हालात से ना घबराएं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसकी हजूरी में गुजारें, उसके साथ गुजारें, क्योंकि उसके पास उसकी हजूरी में इत्मीनान है, शादमानी है, तसल्ली है, खुशहाली है उसके पास। सो जितनी भी हम कोशिश करें, हम उसकी बारगाहों में आते रहें, झुकते रहें, उसकी रिफाकत में आएं और अपने आप को, अपनी रूहों को तैयार करें कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से ये सीखेंगे कि हम किस तरह आज के इस दौर में अपने ख़ानदानों को लेके किस तरह उसकी हजूरी में आते रहेंगे, ताकि हमारे ख़ानदान बरकत पाएं और ईमान में मजबूत हों और ईमान में वो बढ़ते चले जाएं। खुदावंद के कलाम में मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, पैदाइश
की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत। पैदाइश उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज के इस दौर में, जिस तरह कि मैंने पैदाइश की किताब ही से पढ़ा है, कि आज के इस दौर में भी जो हम देखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह कश्ती में आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि यस्सु की हजूरी में खानदान की बहाली। क्या? यस्सु की हजूरी में खानदान की बहाली। जिस तरह ये 7वें बाब की पहली आयत में मैंने पढ़ा है, यानी पूरा खानदान। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हम शुरू ही से पढ़ें तो आदम और हवा से लेकर एक सेटअप खानदान का बनाया गया था। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, एक खानदान बनाया, एक उनका सेटअप बना, और खुदावंद ने उनके लिए आदम और हवा के लिए कि वो एक खानदान, शौहर और बीवी की तरह वो एक रहेंगे, एक खानदान, एक घराना वो होगा। लेकिन खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा हुआ है कि अदन ही से खानदान का आगाज हुआ, लेकिन वो खानदान आदम और हवा, उन्होंने नाफरमानी की, खुदा का हुक्म नहीं माना, और जो कुछ खुदावंद ने उन्हें कहा था कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, लेकिन उन्होंने इब्लीस का कहना मानकर वो फल खाया। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, इब्लीस का हुक्म माना, तो फिर वो अदन से वो बाहर निकल गए, उसकी हजूरी से वो बाहर निकल गए। खुदावंद ने उसे अदन से निकाल दिया, यानी इब्लीस का कहना माना और अपने बाप, अपने खुदावंद की उन्होंने नाफरमानी की और खुदा की हजूरी से निकल गए। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि नूह जो खुदावंद का रास्तबाज बंदा है, और खुदावंद ने देखा कि ये रास्तबाज बंदा है जिसको मैं, जैसा कि नूह के बारे में अगर आप पढ़ें पैदाइश की किताब में से, सारा नूह का तूफान के बारे में और जो भी उन्होंने किया, लेकिन नूह खुदा का रास्तबाज बंदा था उस दौर में। तो खुदा ने उसको देखा और उसको चुना कि ये लोगों को तैयार करे कि ये बदी को, बेदीनी को, गुनाह को छोड़ के मेरी हजूरी में आ जाए। खुदावंद ने अपने रास्तबाज बंदा नूह को इस्तेमाल किया, और नूह ने खुदावंद की आवाज सुनी, और बहुत सालों तक वो लोगों में मनादी करता रहा कि बदी से बाज आओ, गुनाह से बाज आओ, बदकारी से बाज आ जाओ। लेकिन वो मेरे ख्याल में नूह का मजाक उड़ाते और कहते कि पता नहीं ये कैसा बंदा है जो हमें इस तरह की बातें कहता है। लेकिन नूह ने कहा कि आप बाज आ जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक बड़ा तूफान आएगा और हर चीज को तबाह कर दिया जाएगा, हर चीज बर्बाद हो जाएगी, हर एक जान डूब जाएगी, मर जाएगी, फना हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानते थे, वो अपने कामों में मस्त, वो अपनी महफिलों में, वो शादियों में, वो रंगरलियों में, वो पार्टियों में
वो बिजी थे और उन्हें कुछ याद नहीं और ना वो उस रास्तबाज बंदे की आवाज़ को सुनते थे। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि किस तरह खुदावंद ने अपने इस खानदान को बचाया था और बाकी जो उसका कहना ना मानते थे किस तरह उन्हें फना और बर्बाद कर दिया गया। अगर हम पढ़ें पहला पतरस 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि नूह वो खुदा पर ईमान रखने में साबित कदम रहा। क्या हुआ कि जो नूह था ईमान रखने में साबित कदम रहा, जबकि दूसरे लोग खुदा से फिर गए। दूसरे लोग खुदा से फिर गए। वो कोशिश करता था कि ये सारे लोग जो बदी में हैं, गुनाह में हैं, ये खुदावंद की हजूरी में वापस लौट आए, लेकिन ऐसा उन्होंने ना किया, बल्कि वो नूह का जो रासबाज खुदा का बंदा था उसका वो मजाक उड़ाते थे। और बाइबल मुकद्दस में जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है और आपको मैं बता भी ये रही हूं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में आदम और हवा खुदा की हजूरी से निकलने की वजह से उनकी खानदान में बगाड़ पैदा हुआ। क्योंकि आज ये टॉपिक जो है वो यही है कि खुदावंद यस्सु मसीह की हजूरी में खानदान की बहाली। और आदम और हवा जब खुदावंद की हजूरी से निकल जाते हैं तो फिर उस खानदान में बगाड़ पैदा होता है। नूह ने भी कोशिश की, लेकिन लोग उसी तरह दुनिया की मसरूफियात, पार्टियां, रंगरलियां और अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन उन्होंने खुदा के रास्तबाज बंदा की बात नहीं सुनी। जिस तरह आदम और हवा, उन्होंने भी खुदा का हुक्म ना माना, नाफरमानी की, इब्लीस का हुक्म माना, तो फिर क्या हुआ? वो बागे अदन से निकाल दिए गए, यानी खुदा की हजूरी से उनको निकाल दिया गया, वो निकल गए। और फिर जो उनका सेटअप बना था खानदानी तौर पर आदम और हवा का, फिर उस खानदान में बगाड़ पैदा हुआ। आगे आप देखते चले जाएं कि जिस तरह बगाड़ पैदा होता है, भाई भाई की लड़ाई होती है, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि वो खानदानी तौर पर उसकी हजूरी से दूर हो चुके थे, उसकी हजूरी से निकल चुके थे। और बगाड़ ऐसा पैदा हुआ कि कत्ल और गारत, नफरत, हसद, ये नफरत और हसद की वजह से कत्ल और गारत हुआ। भाई ने भाई को मार दिया, हसद आ गया, नफरत आ गई कि मैं इसको मार दूंगा। क्यों? कि वो खुदावंद की हजूरी से दूर हो गए। अक्सर मैं बात करती हूं कि फलां शख्स, इन लोगों के अंदर इतना हसद है, नफरत है कि उनके चेहरों से वो हसद और नफरत नजर आती है। क्यों? कि ये खुदावंद की हजूरी से दूर हैं, ये खुदावंद की इबादत नहीं करते, ये खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, ये उसकी बारगाहों में नहीं आते, ये उसकी हजूरी में नहीं आते। इसलिए इनके अंदर गुस्सा, नफरत और उनके चेहरों से वो चीज़ें टपकती हैं। लेकिन जो लोग रास्तबाज लोग, ईमानदार लोग खानदानों समेत उसकी हजूरी में आते हैं, वो आपने देखा ही होगा, चाहे उनके पास माली तौर पर कुछ ना हो, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सुकून, इत्मीनान, शादमानी, क्योंकि वो यीशु की हजूरी में आते हैं और बहाली पाते हैं और इत्मीनान पाते हैं और खुशी पाते हैं और शादमानी वो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के पास आते और उसकी इबादत करते हैं। आदम और हवा तो जब वो रिफाकत रखते थे खुदा के साथ, और ठंडे वक्त में खुदावंद आके उनसे बातें करता था। ठंडे वक्त में कितना खूबसूरत वो वक्त होता है।
आप सब उठते हैं सुबह सुबह, आपका तजर्बा है, आप दुआएं करती हैं, आप और काम करती हैं, उठ के घरदारी संभालती हैं, जॉब पर जाती हैं, सुबह सुबह उठ के वो कितना खूबसूरत टाइम होता है। और तब जब हम दुआ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर उसके साथ रिफाकत रखते हैं, तो हम कितना अच्छा महसूस करते हैं, हम कितना अच्छा फील करते हैं कि हमें ऐसा अजीब सा सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि ऐसे लगता है कि जैसे खुदावंद के सामने हम आमने सामने बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ बोल रहा है, हम उसके साथ बातचीत करते हैं। क्यों? हम उसकी रिफाकत में आते, उसकी हजूरी में आते, तो फिर वो हमें अपना इत्मीनान और अपनी खुशी अता करता है। लेकिन हमें अपने ख़ानदान की बहाली के लिए उसकी हजूरी में आना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ानदानों में अक्सर छोटी छोटी बातों में कोई एक घर में ऐसा बंदा होता है जो बिगाड़ पैदा करता रहता है। कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब बिगाड़ पैदा होता है, झगड़ा आ जाता है, लड़ाई होती है, परेशानी आ जाती, फिर हमारा दिल नहीं करता हम चर्च जाएं, क्योंकि घर में एक अजीब सी परेशानी है। किसी ने कहा कि आप चर्च नहीं आए, पारी साहब घर च बड़ी परेशानी से, बस वो फलां बंदा तुहानूं पता किस तरह दा है, उन्हें घर दे विच ऐसियां गल्लां शुरू कीतियां, मेरा दिल नहीं कीता मैं चर्च आऊं। लेकिन जब इस तरह का घर में कोई इंसान आ जाता है, फसाद डालने वाला, लड़ाइयाँ डालने वाला, झगड़े डालने वाला, आप कोशिश करें कि आप उसको भी लेके उसकी हजूरी में आ जाएं, ताकि हमारे ख़ानदानों में बहाली आ जाए, खुशी आएगी। कोशिश करें। कई दफ़ा ऐसा होता है नहीं मानते लड़ाई डालने वाला, लेकिन हम कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। खुदावंद हमारे साथ, वो गाइड करता है, वो रहनुमाई करता है, और ऐसे लोगों को भी वो लेके अपनी बारगाहों में लेकर आता है और उन्हें मुआफ़ भी करता है। तो फिर घर में इत्मीनान और खुशी और शादमानी आ जाती है, और हम कहते हैं कि देखो ये खुदा से दूर था, अब खुदावंद के घर में आके, उसकी हजूरी में आके, इसने हमारा सारा ख़ानदान खुश है, शादमान है, और हम बहाल हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारी जानों को बहाल करता है, वो हमें बरकत देता है। तो हम अपने ख़ानदान की बहाली के लिए हमें उसकी हजूरी में आना चाहिए, उसके साथ रफ़ाकत रखनी चाहिए, उसकी हमें इबादत करनी चाहिए, ताकि हम रोज़ बरोज़ बरकतें पाते चले जाएं। ख़ानदानी बहाली का मतलब यही है कि हम अपने ख़ानदान के साथ मोहब्बत, यूनिटी, और एक दूसरे से मोहब्बत करें, फ़िक्र करें, इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, तो फिर हमारे ख़ानदानों में भी खुशी होगी, शादमानी होगी, बहाली होगी। ये भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने ख़ानदानों में इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, रिश्तों को मजबूत करें। अगर रिश्ता कहीं से कमज़ोर है तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि हम उस रिश्ते को मजबूत बनाते चले जाएं, और जब वो रिश्ते भी मजबूत होंगे तो हमारे घर में बहाली होगी, हमारे ख़ानदान में खुशहाली होगी, इत्मीनान होगा और शादमानी होगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको खुदावंद की हजूरी में लेकर के आएं, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। गुनाह में गिर जाने से ख़ानदानी कंसेप्ट जो था वो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। शैतान ने उस ख़ानदान को वर्गलाया, किसको? आदम, और ख़ानदान ख़त्म, तबाह हो गया। उन्होंने, शैतान ने वर्गलाया, और वो शैतान का कहना मान के उसके पीछे हो गए, ख़ानदान तबाह हो गया, उसकी हजूरी से, उसकी रिफाकत से वो दूर हो गए। हम कभी भी, कई दफ़ा शैतान ऐसे शक
اور وسوسے ہمارے اندر ڈال دیتا ہے کہ ہم آہستہ 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 اس کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ابلیس کی چلاکی ہے، ہمارے اندر شک پیدا کرتا ہے، ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، تاکہ ہم اس کی حضوری سے نکل آئیں۔ تو جب نکل آئیں گے تو شیطان تو ابلیس خوش ہوگا، وہ تو کہہ کے لگائے گا کہ دیکھا کس طرح میں نے اس کو خداوند کی حضوری سے دور کیا ہے۔ لیکن جب ہم ابلیس کا کہنا نہیں مانتے، اپنے خدا کا کہنا مانتے، اس کے کلام پر غور کرتے، جو کچھ کلام میں لکھا ہے، جب ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہمارا خاندان بحال ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، پورا گھرانہ مل کر اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں، پورا گھرانہ مل کر ہم گھر میں بھی دعائیں کرتے ہیں، پورا گھرانہ مل کر بھی ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو نعمتیں، جو برکتیں، جو بخششیں اس نے ہمیں بخشی ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان کی بحالی کے لیے ہمیں اس کی بارگاہوں میں آنا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، جو پہلی بات ہم سیکھیں گے، کشتی میں آؤ، لکھا ہے پورا خاندان کشتی میں آ جاؤ۔ پیدائش جس طرح 7واں باب اور پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آ۔ اگر وہ یہ کہتا کہ تو اپنے خاندان سمیت کشتی میں جا، اگر ہم غور کریں، سوچیں، اگر خدا کہتا کہ تو کشتی میں جا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کشتی میں جا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشتی میں خدا نہیں، وہ باہر کھڑا ہے اور کہتا کشتی میں جا۔ لیکن یہ کنسپٹ جو ادھر ہم نے سیکھنا ہے، کشتی میں آ، اس کا مطلب ہے کشتی میں وہ موجود ہے، وہ کشتی میں ہے، تب کہتا ہے نا آ۔ تو جب کہے گا آ تو اس کا مطلب اس کی حضوری وہاں پر ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، نہ کہ وہ کہے کہ جا، وہ تو باہر ہے، ہم نے اس میں جانا ہے، جس میں کلام میں جیسے لکھا ہوا ہے کشتی میں آ، تو ہم نے اس میں جانا ہے اور اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں داخل ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب آ کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ خدا کشتی کے اندر تھا، جس نے کہا اور دعوت دی کہ کشتی میں آ۔ جو اس کی کشتی میں آ جاتا ہے، برکتیں، بحالی، شادمانی، ہر طرح کی بحالی اس کے پاس ہے، جو کہتا ہے آ۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو آپ تجربہ کر کے آپ نے سیکھا ہے، دیکھا ہے کہ جب ہم باہر جو خاندانی پریشانیاں ہیں، لیکن جب اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہم عجیب سا اطمینان پاتے ہیں، بحالی پر کہتے ہیں جی خدا نے اج کلام میرے لیے کیتا، میں تے آزاد ہو گیا، میں جو کچھ میرے دماغ یا دل چ یا پریشانی جو چل رہی سی، کلام دے وسیلہ نال میں تے آزاد ہو گیا، خدا نے تے مینوں بحال کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کلام میرے لیے سی۔ سو ہمیں تو چاہیے کہ جب وہ کہتا ہے آ تو پھر ہم نے اس کی حضوری میں آنا ہے، تاکہ ہم بچ جائیں، ہمارے خاندان بچ جائیں، ہمارے خاندان بحال ہو جائیں، ہم ان کے لیے بھی، اپنے خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی خداوند کی حضوری میں آ کے گڑ گڑائیں گے، تاکہ خداوند انہیں بھی معاف کرے، انہیں بھی توفیق بخشے کہ وہ اس کے پاس آئیں اور بحال ہوں، بحالی پائیں، کیونکہ جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے بحالی اس کو ملتی ہے، اس کی حضوری میں ہی بحالی ہے۔ سو جس طرح لکھا ہوا ہے کہ آ، پورے خاندان کو دعوت ہے، وہاں آؤ، خدا موجود ہے، پورا خاندان کشتی میں آ، کشتی میں آؤ، وہاں خدا موجود ہے، اس کی حضوری موجود ہے وہاں پر،
हमें आना है, हमें उसके पास आना है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आ खुदा वहाँ मौजूद है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि ये जो नूह और उसका ख़ानदान, जिस तरह खुदा अपने रास बंदे को कहता है कश्ती बना, तूफान आएगा और ये सब कुछ फना तबाह हो जाएगा, लेकिन इसमें भी देखते हैं कि नूह का ख़ानदान, बेटे बेटियां, बहू, उसकी बीवी, ख़ानदान को हमने देखना है कि वो कितने फरमाबरदार थे अपने बाप के, घर के सरबराह के। उन्होंने उसका कहा माना, मुतफिक थे, इत्तेहाद था, यूनिटी थी, मुहब्बत थी, और उन्होंने मिलकर काम किया और कश्ती को उन्होंने बनाया। और जब बनाया पूरे ख़ानदान ने, तो फिर क्या हुआ कि जब पूरा ख़ानदान उसमें दाखिल हो गया, तूफान आया, कश्ती की तरफ लोग भागे, इतना तूफान था, भागते रहे, लेकिन उन्होंने खुद दरवाज़ा बंद नहीं किया, खुदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और ऐसा हुआ कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। जो नूह का मजाक उड़ाते थे, जो नूह को कहते थे कि ये तो पता नहीं कैसा इंसान है, हमें क्या कहता है, हम तो अपने खुशियों में लगे हैं, शादियां हैं, पार्टियां हैं, हर तरफ खुशियां मना रहे, ये सानू कहता है इधर आ जाओ, खुदा दी हजूरी च आ जाओ, तूफान आने वाला है, तूफान आएगा तो फिर वेखी जाएगी। लेकिन यहाँ ये देखते हैं कि नूह का ख़ानदान कैसे वो मुत्तफिक होकर, इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ, उन्होंने अपने बाप के साथ ये काम करके कश्ती को बनाया और फिर उसमें दाखिल हो गए। तूफान आया, टक्करें लगी, बर्बादी आई, लेकिन वो पूरा ख़ानदान और जो कुछ वो लेकर अंदर गए थे वो बच गए। आज भी इस दुनिया में तूफान है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जंगो जदल है, तरह तरह की मुसीबतें हैं, लेकिन जो उसके साथ लिपटे हुए हैं, जो उसकी हजूरी में रहते हैं, जो उसको थामे रहते हैं, जो उसको याद करते हैं, जो उसका हुक्म मानते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं, उनके ख़ानदान बच जाते हैं, वो बहाल हो जाते हैं। खुदावंद उन ख़ानदानों को बरकत देता है, सरफराजी देता है, खुशहाली देता है, जो खुदा का हुक्म मानते, फर्माबरदारी करते। बेशक तूफ़ान, आजमाइशें, परेशानियां तो इस दुनिया में, इस लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो आज़ाद करने वाला है, वो बहाल करने वाला है। इसलिए कि हम उस पर तवक्कल करते हैं कि ये हमें बचाएगा, हमारा आसमानी बाप हमें बचाएगा, कि हमारा ईमान उस पर है। जिस तरह के नूह के ख़ानदान को उसने बचा लिया, और जिस तरह के आप देखते हैं कि आदम और हवा के ख़ानदान को हजूरी से निकल गए, बर्बाद हो गए, ख़ानदान तबाह हो गया। क्यों? खुदावंद की हजूरी से निकल चुके थे। आज भी हम लोगों को देखते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई ख़ानदान ऐसे हैं कि जो खुदा से दूर, और अगर खादम उन्हें कहते हैं कि खुदावंद की हजूरी में आओ, चर्च में आओ, इबादत करो, या उनको किसी भी तरीके से वो कहते हैं, लेकिन वो मजाक उड़ाते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। और फिर उन ख़ानदानों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बर्बादी, परेशानी, बहुत पैसा कमाया लेकिन खुशहाली नहीं है, एक पैसा नहीं है उनके ख़ानदान में, खुशी नहीं है, बीमारियां हैं, हर तरफ परेशानियां हैं। क्यों? वो खुदावंद की हजूरी से निकल चुके हैं। वो खुदा के खादमों का मजाक उड़ाते हैं, जाओ जाके तुसी ते इबादत करो, सानू कहते हो तुसी बरकतां ले लो, ये नहीं मजाक करना। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खुदा की हजूरी से दूर भागते हैं, उसके घर में नहीं आते, शुक्रगुजारियाँ नहीं करते। अगर जिस तरह भी आप दुआ नहीं करते, इबादत नहीं करते, खुदा ने, उस खुदावंद ने आपको ज़िंदगी दी हुई है, आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है,
आप रुपया पैसा कमाते हो, आप मेहनत करते हो, किसने जिंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी? खुदावंद ने। फिर भी आप उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते और उसकी हजूरी में नहीं आते। तो फिर क्या होता है कि खुदा ऐसे लोगों को उनके घरों से इत्मीनान और शादमानी और खुशी चली जाती है। हाथ में कोई बरकत नहीं, जितना मर्जी कमाओ, पैसा कमाओ, खुशहाली नहीं, बरकत नहीं, इत्मीनान नहीं। और वो भी मैंने लोग देखे हैं कि जो घर का एक फर्द कमाने वाला है लेकिन घर में बरकत है। क्यों? उनमें आपस में इत्तेफाक, यूनिटी, मोहब्बत, इत्तेहाद है। खुदावंद के घर में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी बारगाहों में आते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं। वो जिंदगी से तंदुरुस्ती देता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, खुदावंद ने बड़ी बरकतें दी हुई हैं। बीमारी आ जाती है लेकिन वो शिफा भी देता है। उनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात भी होते हैं और होते देखे हमने, और हर रोज़ हम देखते हैं कि खुदा ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात करता है जो उसकी हजूरी में रहते और उसकी इबादत करते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि तूफ़ान से बचने के लिए उन्होंने अपने बाप का कहना माना। और यहाँ ये भी है, बहुत तरीक़ों के साथ मसीह की बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है कि यीशु की हजूरी में आओ। तो यहाँ यीशु मसीह की तस्वीर पेश की गई है कि जिस तरह खुदावंद के कलाम में हमने बहुत सारी, पूरा बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है कि जिसमें लिखा है गुनाह और बदी की हलाकत से नजात के लिए सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। बदी से और हलाकत से नजात देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है। उससे बाहर कोई तहफ़्फ़ुज़, कोई सलामती और कोई बहाली नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ उसके पास, सलामती उसके पास, उसकी हिफाजत में हम रहते हैं जो उसके पास आते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है कश्ती में आ, कि वहाँ पर यीशु मसीह को पेश किया गया। जो उसके पास आते हैं वो गुनाहों से नजात देता है, हलाकत से बचाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, अब्दी इत्मीनान देता है और अब्दी खुशी भी देता है जो उस कश्ती में सवार हो जाते हैं। वो यीशु मसीह को पेश किया गया, उसकी तस्वीर पेश की गई है कि ये यीशु मसीह है। जो उसके पास आते हैं इत्मीनान उनको मिलता है, खुशी उनको मिलती है, तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलता है, पनाह उनको मिलती है, क्योंकि यीशु की हजूरी में हम रहते हैं और हम उस कश्ती में दाखिल हो गए हैं। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने ख़ानदान की बहाली के लिए उसके पास आएं, बुरी राहों से बचें और अपने ख़ानदानों समेत खुदा के पास आएं। जिस तरह हम देखते हैं कि जो खुदा से दूर हैं, मैंने जिस तरह पहले बताया कि उन ख़ानदानों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, नफ़रत, हसद है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में अगर लूका की इंजील आप पढ़ें, उसमें ये लिखा हुआ है उसकी 17वीं आयत में कि जिस सल्तनत में फूट पड़ जाए वो बर्बाद हो जाती है, जिस घर में फूट पड़ जाए वो घर बर्बाद हो जाता है। हमें अपने घर में मोहब्बत, इत्मीनान, इत्तेहाद और यूनिटी को रखे, जिस तरह के नूह अपने ख़ानदान के साथ वो किस तरह मुत्तफ़िक होके, यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ और मिलकर उन्होंने कश्ती को बनाया था। और फिर जब उन्होंने ये सारा काम अपने बाप के कहने पर उन्होंने किया, फर्मा बरदारी की, तो खुदा ने उस ख़ानदान को बहाल कर दिया। खुदावंद ने उस ख़ानदान को बरकत दी, आज़ाद किया और उनको बचा लिया है। हमें चाहिए कि हम उसके तहफ़्फ़ुज़ में रहना चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, तो हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। मिलकर इबादत करें, उसकी हजूरी में आएँ जहाँ बहाली है और नजात है, और लड़ाइयाँ झगड़े डालने वाली ऐसी कुव्वतों से बचे रहो। जिस तरह मैंने
پہلے بتایا تھا کہ خاندان میں کئی ایسی روحیں ہیں. ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کوئی نہ کوئی لگائے رکھتا ہے لڑائی کی، جسے کہتے ہیں کہ شیطان کی تاثیر کسی ایک میں ہوتی ہے، لڑائی ڈالنے والی، حسد ڈالنے والی، نفرت پیدا کرنے والی، چغل خوری والی ہوتی ہے. کہ وہ جب ایک خاندان میں ایسا بندہ ہو، اس کی بات کی، پھر وہ سارا گھر کا ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اطمینان اٹھ جاتا ہے، شادمانی نہیں رہتی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو گھر میں ایسا بندہ بھی کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی روح پیدا ہو چکی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند تو بھی اس کی راہوں کو بدل، خداوند تو سے بحال کر، وہ تیرے پاس آئے، تیری حضوری میں آئے، تاکہ اس کے اندر بھی اطمینان ہو. کیونکہ بحالی تو یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے پاس آنے سے ہی ہمیں بحالی ملتی ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یشوع 24واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی حضوری میں ہم جھکیں گے. جب پورا خاندان متفق ہو کر ہم اس کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو خداوند آسمان کے دریچے کھول کے آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اپنا اطمینان بخش دے گا، اپنی خوشی، اطمینان، بحالی آپ کے خاندان میں ہوگی. جس طرح خداوند کا بندہ کہتا ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، ہم تو اس کی عبادت کریں گے. ہمیں یہ جو کچھ ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. اگر نہیں پورا گھرانا آتا، بیچ میں ہوتے ہیں کہ نہیں تسی چلے جاؤ، اسی نہیں رہتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پورے بال بچوں سمیت ہم اس کے پاس جائیں. جب وہاں سے مصر سے موسیٰ ان لوگوں کو، اپنے لوگوں کو نکال کر لاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پورے خاندانوں سمیت جا کر اس کی ادھر عبادت کریں گے، پورے خاندانوں سمیت. اس نے نہیں کہا کہ بندے بندے چلے جاؤ، عورتیں بچے ایتھے رہ جاؤ، کہنے پورے خاندانوں سمیت ہم جائیں گے. اور اس کی، حالانکہ انہوں نے کہا کہ مرد چلے جاؤ اور عورتیں اور بچے یہیں ٹھہرے رہیں گے، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پورے خاندانوں سمیت جا کر اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. آج بھی ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اس وقت انہوں نے کہا ہم پورے خاندانوں سمیت، اور انہوں نے کوئی چیز وہاں نہیں چھوڑی، ہر چیز لے کر چلے گئے، اور اس خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گئے کہ ہم وہاں پر پورے خاندانوں سمیت اس کی عبادت کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا سانو اتنے تو بڑیاں بڑیاں نوکریاں ملنیاں نے، تو 1 لاکھ تے ساڑی اتنے سیلری ہوئے گی، تو سانو کار ملن گے، تو سانو بڑا کچھ ہونا. تو انہوں نے تو سوچ بھی نہیں سی تے جا کتے رہے ہیں، لیکن یہ پتا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے. تو بیابان میں گئے، جنگل میں گئے، لیکن اپنے گھروں کی ہر ایک چیز لے کر وہ وہاں سے اس قید سے نکل گئے. پڑوسیوں انہوں نے ایسی چلاکی کی، ادھر لے آؤ آ کے دیاں گے تانوں. لیکن بات یہ ہے ان کے ایمان کی کہ ہم وہاں پر جا کر اس کی عبادت کریں گے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے خاندانوں سمیت اس کی حضوری میں آ جائیں، تاکہ ہم برکت پائیں، ہمارے خاندان برکت پائیں. کسی بھی خاندان میں کوئی بچہ ناکام ہے، کسی بھی طریقے سے اس کی لائف میں ایسی ناکامی ہے، کوشش کریں کہ اس کو اس کی حضوری میں لاؤ، اس کو گائیڈ کرو، اس کی رہنمائی کرو، خدا کے خادموں کے پاس لے کر کے آؤ، تاکہ وہ مل کے اس کی رہنمائی کریں، اس کو بتائیں کہ خداوند کی حضوری میں کتنی برکات ہیں. وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں آرام دوں گا. بائبل مقدس، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا.
जिस तरह कि मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रही थी तो इसमें लुदिया जो बिजनेस करती थी, क्रीम्स का वो जो खुशबू बेचती थी, उसका वो कारोबार था। जब वो भी पालूस के पास बैठ के बातें सुनती है तो उसने कहा मैं आज ही अपने पूरे खानदान समेत बपतिस्मा लूंगी, पूरे खानदान समेत। और फिर उसने उनको कायल किया और मजबूर किया कि मेरे घर में आओ और वहां पर आकर शुक्रगुजारी और इबादत करो, मेरे घर में आओ। कि वो कितनी ईमानदार और दलेर औरत थी। उन्हें नहीं पहले अपने बंदे नाल सलाह कीती शोहर नाल, की गल है उन्होंने मैं बुला ला या ना बुलावा, कहंदे हो तो बुला लैनी, कहंदे हो तो असीं बपतिस्मा ले लैने। वो इतनी खुदावंद में दलेर, रास्तबाज, ईमानदार और मजबूत थी ईमान में। उसने कहा कि आज ही मैं अपने खानदान समेत बपतिस्मा लूंगी। और फिर उन्हें मजबूर किया कि मेरे घर में आओ और मेरे घर में आके शुक्रगुजारी करो और उसकी इबादत करो। उसने अपने घर में दावत दी। आप भी अपने घराने में अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को दावत दें, हमारे घर आ, तो वो बहाली पाते हैं, खुशी पाते हैं। आप बड़ी बड़ी बिदात से, बुराइयों से, बेदीनी से बच जाते हैं। खानदान में खुशहाली, शादमानी, सलामती और बहाली आ जाती है। जो दावत देते हैं हमारे घर में आओ, दुआ करो। आजकल हम देखते हैं शाम होती है, वो मेरा ख्याल है कि वो जो लोग पादरी साहबान जाते थे, विजिट करते थे, वो मेरा ख्याल दौर ख़त्म हो गया। फ़ोन करते हैं पादरी साहब ऐ ज़रा दुआ करना, घर च परेशानी च दुआ की। पादरी साहब ऐदे ते भी ज़रा दुआ करना, घर च बड़ी खराबी है, दुआ की। पादरी साहब ऐदे ते दुआ करना, कहती है मैं फलाना आया सी, और मैं चीज़ खाधी तो मेरे ते जादू हो गया। क्या आप खुदा के खादमों को घर में दावत दे के बुला के आप बरकत का बायस बन सकते हो? आपके घर में बहाली आ जाती है। आज का राब्ता, कॉन्टैक्ट, फोन। पारी साहब दुआ करना, सुनाओ हुण ठीक हो? कोई जरूरत नहीं कि असी उत्थे आके दुआ करी। नहीं 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 पारी साहब असी हुण ठीक हाँ। क्यों? क्या आना जाना? आप उसको देख लो, ज़कई को देखो, उसके अंदर कितना एक यस्सु को देखने की जुस्तजू थी उसके अंदर, कोशिश कि मैं आज यस्सु को देखूंगा। तो फिर यस्सु ने भी क्या कहा, नीचे आ, मैं आज ही तेरे घर में जाऊंगा। और फिर जब वो घर जाता है तो कहता है आज मेरे घर में नजात आई है। जब घर में नजात आ गई और जो कुछ बदी गुनाह जो भी उसके अंदर था, जो करता था, वो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। और यीशु की बरकतें उस खानदान में, उस घर में आ गई। आप भी खुदावंद के खादमों को, अपने मालिक यीशु को अपने घर में दावत दे। यीशु मेरे घर में आ और मेरे खानदान में जो जो मसाइल है तू जानता है, तू ही उनको सॉल्व कर। हल तो यीशु के पास, वो ही हर चीज़ का मदावा है, उसके पास हर चीज़ का हल है। बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लिखा, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसकी हजूरी में आओ, इत्मीनान है, खुशी है, शादमानी है, तसल्ली है और हमेशा की जिंदगी है। यसाया 55 बाब पहली आयत में लिखा है, आए सब प्यासो पानी के पास आओ। सब प्यासो, अगर आप प्यासे हो, प्यास रखते हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। खुदावंद के पास हमें आना है ताकि हमारे ख़ानदान बहाल हो जाएं।
اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایوب کے بارے میں بھی کہ کس طرح وہ خدا کا راست باز بندہ تھا، راست بازی اور ایمانداری اور نیک اور خدا کے ساتھ چلنے والا، کہ خدا نے اس کو اتنی زیادہ برکتیں دی ہوئی تھی کہ جس طرح بہت ان گنت چیزیں، اس کو ان گنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی دعوت کرتے، پارٹیاں کرتے، جس طرح بھی انجوائے کرتے اپنی لائف کو، لیکن ایوب اپنے بیٹے، اور ایک دن اس نے مقرر کیا ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے گھر بلا کر ان کے لیے دعا کروں گا کہ اگر کوئی انہوں نے وہاں پر خطا کی ہے، اگر کوئی بدی کی ہے، تو میں ان کے لیے، ہم سب مل کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند انہیں بحال کرے۔ اور شکر گزاری کرتا تھا اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ راست باز بندہ تھا، لیکن خاندان سمیت ان کو اکٹھا اپنے پاس کرتا تھا اور ان کے لیے دعائیں کرتا تھا کہ خداوند اگر انہوں نے کوئی خطا کی ہے تو انہیں معاف کرنا۔ اور پھر بے شک آزمائش، بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایوب نبی راست باز بندے کو اس طرح کی برکتیں دی کہ اس نے دگنا چگنا اس سے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا۔ کیوں؟ پھر بھی وہ اپنے خاندان کو اس کی حضوری میں لاتا تھا، خداوند کے پاس لاتا تھا کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہو تو اس کی معافی کے لیے، بحالی کے لیے میں دعا کروں گا۔ تو ہمیں خاندانوں کے لیے، بحالی کے لیے ہمیں اس کی حضوری میں آنا چاہیے، اس کے پاس آنا چاہیے۔ جس طرح نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا اور اس کے بیٹوں نے، اس کی بیوی نے، اس کی بیٹیوں، بہوؤں نے، سب نے اپنے باپ کا کہا مانا، متفق ہو گئے، اتحاد اور یونٹی کے ساتھ اس کشتی کو بنا کے اس میں وہ داخل ہو گئے۔ ہمیں بھی آج ایسا کرنا ہے کہ ہم متفق ہوں، اتحاد پیدا کریں، محبت ہو، یونٹی ہو، اور اکٹھے مل کر ہم اس کی عبادت کریں۔ اور یشوع نے جس طرح کہا کہ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو اپنے خدا کی پرستش کریں گے۔ آپ بھی ایسا ہی اپنی زندگی میں، یہ دیکھنے والوں کو بھی میں کہہ رہی ہوں کہ کہیں کہ ہم تو اپنے خداوند کی عبادت کریں گے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی اس کے حکموں کو مانیں گے، فرما برداری کریں گے، تابع داری کریں گے، اور اپنے خاندانوں کی بحالی کے لیے ہم اس کی حضوری میں آ جائیں گے، کیونکہ یسوع کی حضوری میں ہی بحالی اور اطمینان اور خوشی اور اطمینان ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، اور اس دور میں، ان دنوں میں ہمیں اپنے خاندان کی بحالی کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے خاندانوں سمیت اس کی بارگاہوں میں آئیں، جھکیں، اور اپنے خاندانوں کی بحالی کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ بحالی یسوع مسیح کی حضوری میں ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیں اس لائق کرے، یہ فضل بخشے، یہ توفیق بخشے کہ ہم جو کچھ کلام میں پڑھتے ہیں اس کو سیکھتے چلے جائیں، اس پر عمل کرتے چلے جائیں، نہ کہ وقتی طور پر پڑھا، سنایا اور چلے گئے، بلکہ جو کچھ ہم کلام میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کریں اور اپنے خاندانوں سمیت اس کشتی میں سوار ہو جائیں، کوئی بھی باہر نہ رہ جائے، اندر داخل ہو جائے، کیونکہ یسوع نے کشتی میں کہا آ جا، تو ہم نے اندر آنا ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہمیں آنا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اطمینان دوں گا، بحال کروں گا، خوش و خرم کروں گا، خوشحالی دوں گا، ایمان کی مضبوطی دوں گا، اطمینان دوں گا، ہر طرح کی خوشیاں اور شادمانی وہ ہمیں عطا کرے گا۔ سو ہم دعا کریں، خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، شکر گزاری کریں گے کہ خداوند ہمیں اس لائق کرتا ہے،
कि हम उसके कदमों में आके झुकें, उसकी ज़िंदा आवाज़ को सीखें, उस पर अमल करने वाले हों, कलाम को पढ़ के उस पर अमल करने वाले हों, ना कि एक कान से सुने और दूसरे से निकालें, बल्कि अपने ख़ानदानों समेत उसकी हजूरी में आना, दाखिल होना है। वो दावत देता है, आओ, बहाली चाहते हो आओ, खुशी चाहते हो आओ, बीमारियों से शिफा चाहते हो आओ मेरे पास, इत्मीनान चाहते हो आओ, गुनाहों से आज़ादी चाहते हो मेरे पास आओ। और भी तरह तरह की छोटी छोटी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने छोड़ के उसके पास आना है, ताकि वो हमें बरकत दे और हमें बहाल करे ख़ानदानों समेत। आए खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हमें बहाल करे ख़ानदानों समेत। सिस्टर सलीना, आप दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 खुदावंद खुदा बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मौके, इस पल, इस घड़ी, इस मोमेंट के लिए यीशु जो तो हमें बख्शता है। हम इस लायक ना थे कि हम तेरे पास आते, लेकिन यीशु तूने हमें चुन लिया। तू हमारी जानों को बहाल करता है, तू हमारी रूहों को बहाल करता है, तू हमारे ख़ानदानों को बहाल करता है, क्योंकि यीशु तू बहाली का खुदा है, यीशु तू खुशहाली का खुदा है, यीशु तू इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा है। जब हम तेरे पास आते हैं, तू हमें बुलाता है, हम तेरे पास आते हैं, तो ऐ खुदावंद हम तसल्ली पाते हैं, हम इत्मीनान पाते हैं, क्योंकि यीशु तू हमारा रहबर है, तुम्हारा रहनुमा है, तुम्हारा मोहकम किला है, तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुम्हारे छिपने की जगह है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सिपर है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू है खुदावंद हमारे लिए इस दुनिया में आया, अकोड़े खाए, तकलीफ सही, तमाचे खाए, जिल्लत सही, और ऐ खुदावंद सलीबी मौत गवारा की। हमारे गुनाहों की खातिर तूने हम अपनी जान का नजराना दे दिया और हमारा नजात दहिंदा ठहरा। कब्र में उतारा गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से यीशु तो फिर आने वाला है जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए। हम उस दिन के लिए दुआ करते हैं कि जब तू आए तो खुदावन तेरी दुल्हन तैयार हो। हम सब इस तैयारी में है कि जब तू आए तो बादलों पर उड़कर हम तेरा इस्तकबाल करने वाले हों, हम रैप्चर होने वाले हों, हम ऐ खुदावंद उस जलाली जिस्म में आने वाले हों जिसका वादा तूने किया है। हम अपनी रूहों को तैयार करें, अपनी सोचों को, अपने खानदानों को तैयार करें, और एक खुदावंद तेरे कलाम का बीज जो बोया जाता है वह एक खुदावंद हम फैलाने वाले हों। हम इसको एक खुदावंद एक बारवर दरख्त बनाएं, ताकि एक खुदावंद जब तक तू ना आए तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए, ताकि तेरा आना जल्द हो। हम एक खुदावंद तेरे मुंतजिर हैं कि क्योंकि तू आने वाला है। ऐ खुदावंद दुनिया अफरा तफरी के आलम में गिरफ्तार है, जंग व जदल है, सल्तनतें सल्तनतों पर चढ़ाई कर रही हैं, कौमें कौमों पर चढ़ाई कर रही हैं। ऐ खुदावंद हर तरफ मारा मारी है, वबाएं फैल रही हैं, बीमारियों ने घेरा कर रखा है, इब्लीस बड़ा कुव्वत वाला होके घूम रहा है। लेकिन यीशु हमारा ईमान है कि जिस घर में, जिस दिल में, जिस सोच में यीशु है, वहाँ शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु वहाँ तेरा बसेरा है, वहाँ तेरा घर है, वहाँ तेरी हुकूमत है। और हम मैं खुदावंद शुक्र करते हैं कि तू हमारा नजात दहिंदा है। हम तुझे बाप कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये तूने हमें हक बख्शा कि हम ऐ खुदावंद तेरे बेटियां बेटियां बन जाएं, और ऐ खुदावंद उस शाही घराने, उस फिरके के वारिस हैं जो तूने अपने लोगों के लिए रखा है। और तूने हमारे लिए वो घर सजा रखे हैं यरूशलेम में, ताकि हम आए और उस घर में रहें। लेकिन ऐ खुदावंद उसके लिए हम सबको तैयारी बख्श दे, ताकि हम एक औरत होते हुए, एक माँ होते हुए, एक बहन होते हुए, एक बेटी होते हुए अपने खानदानों को तैयार करें,
ताकि ऐ खुदावंद हम बहुत सी रूहें बचाने वाले हों, अपने बच्चों की अच्छी तौर से तरबियत करें, अपने हस्बैंड के साथ ऐ खुदावंद तेरे कलाम को शाना बशाना फैलाने वाले हों, और ऐ खुदावंद एक दूसरे के लिए ऐ खुदावंद सीढ़ी का काम दें, जो सीढ़ी यीशु तेरी तरफ जाती है, जो सीढ़ी यीशु यरूशलेम की तरफ जाती है। हम सब बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, मामा और उनके खानदान को ऐ खुदावंद तू बरकत बख्श, उनके बेटे बेटियों को बरकत बख्श, आंटी नुसरत और उनके खानदान को बरकत बख्श। जो बहनें यहाँ पर है बाजी ऐ खुदावंद बैठी हैं वहां पर, ऐ खुदावंद तू सबको बरकत बख्श, मेरे और मेरे घराने को बरकत बख्श खुदावंद। ये घराना जो एक मसीही घराना है, सब ईमानदार जो है खुदावंद इस मुल्क में है, इस शहर में है, इस दुनिया ऐ खुदावंद मुल्क से बाहर है, तो उन सबके साथ हो, जबकि तू जल्द आने वाला है। और हमें जो काम दिया गया कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, हम ऐ खुदावंद कौमों को शागिर्द बनाने वाले हों, रूहों को बचाने का सबब बने, हमारे बच्चों को, हमारे ऐ खुदावंद खानदानों को, बहन भाइयों को तौफीक बख्श कि खुदावंद वो तेरी तरफ माइल हों, तेरे कलाम को सुनने वाले हों, तेरे कलाम को पढ़ने वाले हों और फिर अपनी जिंदगियों में उन पर अमल करने वाले हों। हम सब के साथ हो। ऐ खुदावंद 7 स्टार मिनिस्ट्री को तू बहुत बढ़ा दे, इनकी हदों को बढ़ा दे, जो काम है खुदावंद कर रहे हैं कि लोगों तक वो कलाम पहुंचाए, यीशु तू उस मकसद में कामयाब कर। हम सब के साथ हो। ऐ खुदावंद जहां कहीं बैठते हैं तेरे नाम को जलाल देने वाले हों, जहां कहीं बैठते हैं बातें कलाम की शेयर हों यीशु, हमारे मुंह से, हमारे हरकत और सकनात से यीशु हर वक्त तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि गैर को में जाने के हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो जिंदा खुदा है, जो जलाली खुदा है, जो कुव्वत वाला खुदा है, जो है खुदावंद सबसे बड़ा है और वो बड़े बड़े काम करता है। हमारे खानदानों को बहाल कर, ऐ खुदावंद रूहों को बहाल कर दे, जिस खानदान में जो भी परेशानी है यीशु तू सब कुछ जानता है, तुम्हारे माजी हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है, तुम्हारे ख्यालात से वाकिफ है, तुम्हारी सोचों से वाकिफ है। ऐ खुदावंद तू हम पर रहम और फजल कर, अपने करम की नजर कर। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, जिसने आज फिर हमें ये मौका दिया था कि हम सारी बहनें मिलकर उसकी रिफाकत में आए, उसकी इबादत करें। सो मैं आप सबको भी कहूँगी, देखने वालों को, आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलके आप भी रिफाकत में आए, बरकत पाएं और खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने और गवाहियाँ दे, और खुदावंद आपके नाम को, अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल खुदावंद देने वाला है, और आप जब गवाहियाँ देते हैं सारा जलाल यीशु मसीह को मिलता है और खुदावंद अपनी कुदरत का मुजाहिरा करता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आइंदा भी इसी तरह खुदावंद हम सबको ज़िंदगी दे, सांस बख्शे, सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह हम उसकी बारगाहों में आते रहें और खुदावंद की गवाही देते रहें। गॉड ब्लेस यू।